देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 9.1 एक्सरसाइज का है। इसमें कहा है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट करती है बैलून को, तो एंगल है किसी समय 60 डिग्री और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एंगल रिड्यूस होकर के हो जाता है 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून। तो बैलून की हाइट है 88.2 मीटर, तो इससे हम फाइंड करते हैं BC और DE। तो BC और DE दोनों इक्वल होंगे और ये आपके हो जाएंगे 88.2 में से 1.2, 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। ये गर्ल की हाइट है 1.2, तो हम यहीं से बेस लेंगे। एक पैरेलल लाइन खींच ली हमने इस लाइन के। अब हम देखते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, एक तो है ABC, दूसरा है ADE। तो हम लेते हैं, पहले लेट कर लें। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून ट्रेवल्ड बाई बैलून B X। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून भी X है, तो हम पहले लेते इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ABC में हम जब लेंगे तो यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 आएगा। 10 60 इक्वल टू 87 अपॉन बाई 10 60 की वैल्यू होगी √3, तो √3 इक्वल टू 87 अपॉन बाई, और बाई इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। अब लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ADE, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE। तो 10 30 इक्वल टू यहाँ होगा 87 अपॉन X प्लस बाई, X प्लस बाई 10 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 अपॉन X प्लस बाई। तो X प्लस बाई की जगह पुट करेंगे 87 √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा X प्लस 87 अपॉन √3 इक्वल टू 87 √3। X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 87 अपॉन √3 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो X इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। LCM लेंगे तो √3 आएगा, 1 से √3 टाइम गया तो ये हो जाएगा √3 का √3 में 3, यानी कि 87 इंटू 3 माइनस √3 का √3 में 1 टाइम जाएगा, ये आएगा 87 इक्वल टू 87 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 1, और √3 को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में है ये, तो √3 से मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आएगा आपका 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 का √3 में मल्टीप्लिकेशन 3। 87 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, और 29 2 जा होते हैं 58 √3। तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून। तो यहाँ लिख सकते हो हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई
बाई बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर। जो बैलून के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो होगी 58√3 मीटर। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, यहाँ से एक हाईवे जाता है। ये ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार। एक मैन है जो टावर पर है, यहाँ से वो देखता है एक कार को। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ से डिप्रेशन एंगल लेंगे तो ये पैरेलल लाइन लेनी होगी, तो ये डिप्रेशन एंगल हो गया कार का 30 डिग्री। तो ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से 30 डिग्री हो जाएगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो कार है वो आ रही है टावर के फुट की ओर, फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार। 6 सेकेंड के बाद कार का डिप्रेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 60 डिग्री हो गया। और इसमें टाइम लगा है 6 सेकेंड का। ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है कार के द्वारा, उसमें टाइम लगा है 6 सेकेंड का। फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ से यहाँ तक आने में, टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा कार को, ये हमें फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हमने x ले ली और ये हमने मान लो y ले ली। ये पॉइंट A है और ये आपका B है और ये C है और यहाँ हो गया D। तो एंगल हो गए, टाइम हो गया, और क्या दिया है इसमें। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार रीच द फुट ऑफ टावर। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम हाइट ले लेते हैं, ए हमने ले ली या h ले लो। टावर की हाइट है h। तो हम लेते हैं सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल DAB। इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्ड ट्राइंगल DAB। इन राइट एंगल ट्राइंगल DAB लेंगे तो इसमें हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 आएगा, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा h/x। तो 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h/x। तो h हो जाएगा आपका x√3। नेक्स्ट हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल DAC। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल DAC। तो DAC में हम लेंगे तो यहाँ भी आएगा हमारा 10। तो 10 30 इक्वल टू, यहाँ डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री। 10 30 इक्वल टू h/x + y। तो 10 30 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h की जगह लिखते हैं हम x√3
अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया एक्स इंटू एक्स रूट थ्री में रूट थ्री से होगा तो एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3x। तो x को राइट साइड में भेजेंगे तो y इक्वल टू हो गया 3x माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 2x। तो ये डिस्टेंस 2x थी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगता है, तो यहाँ हम लिखते हैं टाइम टेकन बाई कार, टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है वो 2x है, 2x इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल डिस्टेंस 1 यूनिट, यहाँ यूनिट कर लो, कोई यूनिट नहीं दी है तो 1 यूनिट यहाँ भी इक्वल टू 6/2x। हमें टाइम लेना है x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अब x है, तो हैंस टाइम टेकन बाई कार, तो x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा x इंटू 6/2x, x से x कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम, तो इक्वल टू 3 सेकेंड। जब ये डिस्टेंस हमारी 2x है और ये x है, इसे ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगते हैं और ये इसकी हाफ है, तो इसको ट्रेवल करने में 3 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस क्वेश्चन में हमसे पूछा था टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, टाइम टेकन बाई कार, टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इसमें टाइम लगेगा 3 सेकेंड का, नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस। एक टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस। इस ग्राउंड लेवल पर 2 पॉइंट हैं, वहाँ से इसके एलिवेशन एंगल ये होंगे, और ये पॉइंट बताए हैं फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ये है 4 मीटर पर और ये पॉइंट है 9 मीटर पर बेस से। ये हम A और B, इसे C और ये D देते हैं। और एंगल बताए हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा हो गया। और प्रूव करना है कि हाइट 6 मीटर होगी। ये हाइट जो है वो 6 मीटर आपको प्रूव करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं हाइट h। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी h
टावर की हाइट h है। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल DAB, इन राइट एंगल ट्राइंगल DAB, तो 1090 DAB में 1090 क्या आएगा, परपेंडिकुलर और बेस है, तो 1090 माइनस थीटा इक्वल टू h/4, तो 1090 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू h/4, तो कॉट थीटा को हम लिखेंगे 1/10 थीटा, 10 में चेंज किए ले रहे, इक्वल टू h/4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 1/10 थीटा इक्वल टू h/4, या h tan थीटा इक्वल टू 4, जो भी वैल्यू की ज़रूरत हो वो आप पुट कर लेंगे। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल DAC, इन राइट एंगल ट्राइंगल DAC, तो DAC में लेंगे हम tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/9, इससे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर ये जो है tan थीटा इक्वल टू 4/h, इससे इक्वेशन 1 दे दिया। अब यहाँ tan थीटा 4/h के इक्वल है और यहाँ tan थीटा h/9 के इक्वल है, यानी कि h/9 और 4/h भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से देखें तो 4/h इक्वल टू हो जाएगा h/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h² इक्वल टू 36 और h इक्वल टू 6 मीटर। यही आपसे प्रूव करने को कहा है कि हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। ये प्रूव हुआ, नोटेड।